दोस्तों, गुड़हल एक परमानेंट फूलों वाला पौधा है। अगर ठीक से इसकी देखभाल की जाती है तो यह साल के 12 महीने फ्लावरिंग करता रहता है। और यही कारण है कि लगभग सभी लोग इस पौधे को अपने घर आंगन में लगाना पसंद करते हैं। तो गुड़हल जो होता है हैवी फीडर होता है, इसलिए समय समय पर इसको खिलाने पिलाने की आवश्यकता पड़ती है। और यह बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है, इसलिए इस पर कीड़ों का भी अटैक बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि स्पाइडर माइट्स है, मिलीबग्स है, एफिड्स है, ऐसे बहुत सारे कीड़ों का इस पर अटैक होता रहता है। और जब आप शुरू-शुरू में ही ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो जब कीड़ों का अटैक ज़्यादा बढ़ जाता है, तब आपका पौधा खराब होने लगता है, फिर आप अपने पौधे को बचा नहीं सकते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने गुड़हल के कंप्लीट केयर के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि किस तरीके से कीड़ों का खात्मा किया जा सकता है और कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करने वाली हूँ जो बिल्कुल फ्री का है और आपके किचन में उपलब्ध रहता है, जिसे आप कचरा समझकर फेंक देते हैं। तो दोस्तों, यह कौन सा फर्टिलाइज़र है और इसको कैसे और कब इस्तेमाल करना है और कीड़ों से अपने पौधों को कैसे बचाना है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं, मेरा देसी गुड़हल का पौधा है और एक बकेट में लगा हुआ है। यह 4-5 वर्ष पुराना पौधा है और ऐसे ही यह पौधा चलता रहता है, हरा भरा बना रहता है और फ्लावरिंग भी करता रहता है। अभी 2 महीने पहले मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी और आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितनी बढ़िया ब्रांचेज निकल करके आई हैं। मेरा पौधा कितना घना हो गया और कितना ग्रीन है, इसकी पत्तियां कितनी चमकदार हैं। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें अब कलियां भी बनना स्टार्ट हो गई हैं और लगभग सभी ब्रांच में इसमें कलियां बनी हुई हैं। और जहां कलियां बनी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं गुच्छों में कलियां बनी हुई, एक दो कली नहीं बनी हुई है। तो इसमें एक साथ सैकड़ों फूल खिलने वाले हैं। इतनी अच्छी मात्रा में इसमें कलियां इसलिए बनी हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने इसमें 1 सप्ताह पहले एक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया था। और यह फर्टिलाइजर जो मैंने इस्तेमाल किया था बहुत ही पावरफुल होता है और उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है और उसमें कई प्रकार के एसिड भी पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा होता है गुड़हल के पौधे के लिए। अगर आपके गुड़हल के पौधे में कभी भी कली नहीं बनी है, तब भी अगर आप इस खाद का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर आपके गुड़हल के पौधे में कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी, मेरी गारंटी है। क्योंकि मेरे पास एक पौधा था, ये है कि जो ये रोजा हिबिस्कस है, चाइनीज है। तो इस पर भी आज तक कली नहीं बनी थी, 1.5-2 साल पुराना ये पौधा है। तो इस पर कलियां ही नहीं आ रही थी। गोबर ओबर की खाद कभी कभार मैं डाल देती थी, क्योंकि ये जमीन में पौधा था, तो इसलिए उतनी ज़्यादा केयर भी मैं इसकी नहीं करती थी जितना कि बकेट वाले पौधे की करती थी। तो मैंने सोचा कि ये तो ज़मीन में है, तो इसलिए मैं केयर उतना नहीं करती थी, लेकिन केयर करना पड़ता है ज़मीन वाले पौधे का भी। और अब इसमें मैंने 1 सप्ताह पहले इसमें भी मैंने वो फर्टिलाइज़र डाला था और आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो दोस्तों, जो फर्टिलाइज़र मैंने डाला था वह फर्टिलाइज़र था जाइम। जाइम नाम का ये फर्टिलाइज़र होता है और आपको किसी भी खाद के दुकान पर, किसी भी बीज के दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इस खाद का इस्तेमाल कैसे, कब और कितनी मात्रा में करना है दोस्तों, यह जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। क्योंकि अगर फिर से मैं वही बताने लग जाऊँगी तो फिर यह वीडियो लंबा हो जाएगा। आज मैं दूसरे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करने वाली हूँ। गुड़हल के पौधे की अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए दोस्तों कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप में रखें। सुबह-सुबह की धूप इसके लिए अमृत की समान होती है। ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर सुबह की धूप आती हो। और सुबह और शाम दोनों की धूप लग सकती है इस पर, लेकिन दोपहर की धूप जो होती है बहुत ही तेज होती है और जो दोपहर की धूप होती है इसमें पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, तो इससे हमारा पौधा झुलसने लगता है। इसलिए कोशिश करें कि दोपहर में आप ऐसी जगह पर रखें अपने पौधे को जहाँ पर सेमी शैडो आता हो, जहाँ पर छन छन कर धूप आती हो, किसी वृक्ष की छाया हो, या फिर आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल करें। पानी की बात करें दोस्तों, तो गुड़हल के पौधे को दोनों टाइम पानी दे सकते हैं। अभी गर्मियों का सीजन आ गया है, धूप भी तेज हो रही है, तो मिट्टी भी जल्दी जल्दी ड्राई हो रही है। क्योंकि अगर मिट्टी में नमी नहीं रहती है, तो पहले तो मिट्टी की नमी उड़ती है, उसके बाद फिर पत्तियों की नमी उड़ने लगती है, फिर हमारा पौधा झुलसने लगता है, पीला पड़ने लगता है, कलियां गिराने लगता है, खराब होने लगता है। तो इसलिए मिट्टी में नमी बना करके रखें, लेकिन ओवर वाटरिंग से बचें। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें कि मिट्टी दलदली हो जाए, जड़ों तक ऑक्सीजन ही ना पहुँचे। तो इसलिए जल भराव ना होने दें। कीड़ों से बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने पौधे का निरीक्षण करते रहें बारीकी से
कि कहीं आपके पौधे पर कीड़े का अटैक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जब शुरुआत में आपको पता चल जाता है कि आपके पौधे पर कीड़े का अटैक हुआ है, तब आप उसका ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब पौधा ज़्यादा खराब हो जाता है, उस पर ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं, तो जब तक आपको पता चलता है तब तक वो पौधा आधा खराब हो चुका होता है, फिर इसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और कई कंडीशन में आपका पौधा पूरी तरीके से डेड हो जाता है। अभी 2-3 दिनों पहले मैंने देखा था कि मेरे भी पौधे पर एक जगह एक शाखा में कुछ कीड़े लग गए थे और पिछले वीडियो मैंने दिखाया भी था। लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी कीड़ा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कीटनाशक का इस्तेमाल किया था, घरेलू ही कीटनाशक था। तो वो कौन-सा कीटनाशक था दोस्तों, उसमें मैंने 1 लीटर पानी लिया था और उसमें मैंने डाला था 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर और उसमें मैंने 1 चम्मच मिलाया था सरसों का तेल। क्योंकि सरसों का जो तेल होता है, उससे कीड़े-मकोड़े मर भी जाते हैं और वो चिकना होता है, तो दोबारा जब कीड़े उस पे लगते हैं तो फिसल जाते हैं, चिपकने नहीं पाते हैं। आप नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नीम की पत्तियों का भी कीटनाशक बना कर के यूज़ कर सकते हैं। मैं सब करती हूँ, पत्तियों का भी मैं बनाती हूँ और जो अभी मैंने बताया इसका भी मैं बनाती हूँ। इन सब के अलावा दोस्तों, जिन नींबू के छिलकों को आप कचरा समझकर फेंक देते हैं, इन नींबू के छिलकों से बहुत ही अच्छा कीटनाशक और फर्टिलाइजर दोनों बन सकता है। क्योंकि नींबू के जो छिलके होते हैं, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन सी, फाइबर और कुछ आवश्यक तेल पाए जाते हैं, जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कि जो नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है, तो नाइट्रोजन हमारे पेड़ पौधों को हरा भरा रखने, पत्तियों के विकास और ब्रांचेज के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व होता है। इसमें मौजूद पोटेशियम बीमारियों से लड़ने और पौधों के विकास के लिए और पौधों के सभी भागों तक पानी और पोषक तत्वों को पहुंचाने के लिए काम करता है। और जो फास्फोरस होता है, जड़ों के विकास में मदद करता है और फल और फूलों के उत्पादन में मदद करता है। और फाइबर जो इसमें होता है, वो मिट्टी की संरचना में सुधार करता है। इसी प्रकार जो इसमें कैल्शियम होता है, ये पौधे की कोशिकाओं की दीवारों को मजबूत करता है। नींबू के छिलकों में मौजूद विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और जो फाइबर इसमें पाया जाता है, वो मिट्टी की संरचना में सुधार करता है। तो जब हमारी मिट्टी ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी, तो पौधे की ग्रोथ तो अच्छी होगी ही। तो दोस्तों, इसलिए नींबू के छिलकों का आप बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर बना सकते हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। और आप चाहें तो डायरेक्ट ही नींबू के छिलकों का इस्तेमाल अपने गमलों में कर सकते हैं। और अगर फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं तो आप इसका कंपोस्ट खाद भी बना सकते हैं। छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर आप जहाँ पर भी कंपोस्ट खाद बना रहे हैं किचन के कचरे से, तो उसमें आप मिला सकते हैं। उसमें मिलाने के बाद क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो खाद बनेगा बहुत ही पावरफुल बनेगा और उसमें नींबू के छिलके जो जाएँगे तो इसके पोषक तत्व बहुत ही अच्छी मात्रा में होंगे, तो जो फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा बहुत ही अच्छा होगा। और आप डायरेक्ट नींबू के छिलकों से भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 1 लीटर पानी लेना होगा और छोटे-छोटे टुकड़ों में नींबू के छिलकों को काट कर उसमें डाल देना है। ढक कर 2 दिनों के लिए आप छोड़ दें। इसके बाद जो पानी बचेगा उसको आप छान लें। छानने के बाद आप उसको अगर स्प्रे बोतल में भर कर पौधों पर स्प्रे करते हैं, तो कीटनाशक का काम करता है और फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा। फर्टिलाइज़र का काम करेगा, आप इसको जड़ों में डाल सकते हैं। मिट्टी जब ड्राई हो जाए तो मिट्टी की गुड़ाई करके आप जड़ों में डाल सकते हैं फर्टिलाइज़र के लिए। और कीटनाशक का काम इसलिए करता है दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ आवश्यक तेल पाए जाते हैं, जैसे कि लाइमोनीन। तो जो लाइमोनीन होता है, यह कुछ कीटों के लिए विषैला होता है, लेकिन पेड़ पौधों के लिए बिल्कुल भी विषैला नहीं होता है। तो कुछ कीट जैसे कि एफिड्स है और ये मीलीबग्स है, तो ये सबसे ज़्यादा हमारे गुड़हल के पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सब का खात्मा हो जाता है नींबू के छिलकों से जो बना हुआ इस तरीके का पानी होता है। क्योंकि दोस्तों, लाइमोनीन और अन्य जो कुछ यौगिक इसमें होते हैं, तो ये कीटों की शारीरिक संरचना को बाधित करते हैं। तो इसलिए जो कीट होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कीट खत्म हो जाते हैं या फिर उनके भोजन और प्रजनन में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो जब और कीड़े उत्पन्न नहीं होंगे, उनको भोजन नहीं मिल पाएगा, तो भी वो इस कंडीशन में भी कीड़े जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो इसलिए जो नींबू के छिलके होते हैं, इससे बहुत ही अच्छा कीटनाशक बनता है, जो कि केमिकल कीटनाशक जो होता है, सिंथेटिक जो बनता है कीटनाशक,
तो वो हानिकारक होता है, लेकिन अगर आप उसके बदले में नींबू के छिलकों से कीटनाशक बनाकर अपने पौधे पर इस्तेमाल करेंगे तो हानिकारक भी नहीं है। आप चाहें तो जैसे मैंने अभी बताया लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो मिट्टी की गुड़ाई कर लें और नींबू के छिलके जो हैं इनको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर 2-2 इंच की दूरी पर मिट्टी में दबा दें। क्योंकि जब ये मिट्टी में दबे रहेंगे तो जब-जब आप वाटरिंग करेंगे तो ये छिलके मिट्टी के नीचे डिकम्पोज्ड होते रहेंगे और धीरे-धीरे अपने पोषक तत्वों को छोड़ते रहेंगे, जो कि आपके पौधों में लगेंगे और आपके पौधों को फ़ायदा पहुँचाएँगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है। मैं वैसा भी बनाती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र, लेकिन इस तरीके से मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ अपने पौधे में, और जो मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ उसका रिज़ल्ट मैं देखती हूँ, अच्छा होता है, वही चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप देख पा रहे हैं छोटे-छोटे टुकड़ों को मैंने ऐसे ही मिट्टी में दबा दिया है और अब इस मिट्टी में देना है पानी। तो दोस्तों आज मैं सादा पानी देने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो मैं वही इसमें डालने वाली हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे पास जो ये फर्टिलाइज़र है, यह है आलू के छिलकों से बना हुआ फर्टिलाइज़र। क्योंकि आलू के छिलके जो होते हैं इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, तो इन छिलकों को भी मैं फेंकती नहीं हूँ और इन छिलकों से भी मैं फर्टिलाइज़र बना लेती हूँ। तो ज़्यादा छिलके होते हैं तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र बन जाता है। कभी-कभार आपके पास 1-2 मुट्ठी छिलके होते हैं तो उनका भी आप बना सकते हैं। जितना फर्टिलाइज़र बनाना है, जितना आपके पास छिलके हैं, उतने अनुपात में आप पानी डालें। जैसे 1-2 मुट्ठी का बनाना है तो आप 1 लीटर पानी में बनाएँ। अभी मेरे पास ज़्यादा फर्टिलाइज़र है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे छिलके थे और मेरे यहाँ बहुत सारे आलुओं को छीला गया था चिप्स बनाने के लिए। तो बहुत सारे छिलके थे, तो बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है। इसमें भी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और पोटेशियम की सबसे अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। तो दोस्तों आज मैं इस फर्टिलाइज़र को अपने सभी पौधों में देने वाली हूँ और इस पौधे में भी मैं पानी की जगह पर यही डाल रही हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके से अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका भी पौधा सालों-साल फ्लावरिंग करता रहेगा, अच्छा हरा-भरा बना रहेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।